पहलवान गुरुदीन गुरुपाल कॉलेज के इस सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम आदरणीय न्यायाधीश सूरज मिश्रा जी, सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन के न्यायाधीश सम्माननीय सौरभ जी, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय अरविंद विक्रम जी, नायब तहसीलदार, जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में जीजीआईसी की प्राचार्य श्रीमती पूनम मलिक जी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण केंद्र के जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी, प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार झा एवं विधि विभाग के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश जी, पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी सम्मानीय केशव जी, विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा विद्यार्थियों, अभी तक जितने भी बातें हम लोगों ने सुनी, आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने बहुत कुछ भारतीय संविधान के बारे में हम लोगों को अवगत कराया। नायब तहसीलदार श्री रविंद्र विक्रम जी ने काफी कुछ हम लोगों को बताया, बहुत अच्छा लग रहा था। आपको हम लोग फिर दोबारा कभी बुलाएंगे। जिज्ञासा हम सब लोगों में बढ़ रही है कि आपकी फिलॉसफी, आपका नया विचार, नई आइडिया क्या है उस देश के बारे में निश्चित रूप से कुछ अलग होगी। सभी बातों को सुनने के बाद एक चीज ये निकल करके आई है कि भारतीय संविधान पर एक आरोप आया है। क्या भारतीय संविधान पर एक आरोप आया है? जूता पालिश करने वाले को इसने शासक बनाया है। संक्षेप में एक लाइन यही है, हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सारी बातें इसी पर आकर के रुक जाती हैं कि भारत का संविधान आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों है। जब हमारा देश आजाद हुआ, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजों को जो मजबूरी में यहां से जाना पड़ा, इस देश को आजाद करना पड़ा, तो उन लोगों के मन में एक आशंका थी, एक प्रश्न था कि इतना बड़ा देश जहां पर इतनी सांस्कृतिक विविधता हो, इतनी भाषाएं हों, इतने ज्यादा धर्म हो, इतनी ज्यादा जातियां हों, इतने सारे संप्रदाय हों, इतनी भौगोलिक विविधता हो, इतनी ज्यादा बोलियां हों, इतना ऊंच नीच की भावना हो, यह देश कैसे शासन चलाएगा? यह प्रश्न उनके दिमाग में। उन लोगों को ये लगता था कि हम लोगों ने तो जैसे तैसे करके 150-200 वर्ष शासन कर लिया इस देश पर, लेकिन इस देश के लोग इतने काबिल नहीं हैं, इतने योग्य नहीं हैं कि सबको एक सूत्र में बांध सके। यह एक देश कैसे बनेगा? लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के जितने भी प्रतिनिधि थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे B.R. अम्बेडकर जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, आदि लोगों ने इस देश के संविधान को बनाने के लिए जो पहली बैठक की 9 दिसंबर 1946 को, फिर 11 दिसंबर 1946 को
जो कॉन्सेप्ट था इनके दिमाग में कि हमारा देश कैसा होगा, हमारा संविधान कैसा होगा, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने पूरे दुनिया के सभी देशों का संविधान पढ़ा और जिस देश के संविधान से जो चीज अच्छी लगी, जो हमारे देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त लगी, उन्होंने उसको यहाँ पर शामिल किया और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए उनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 की बैठक में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाए गए और वह अंत तक रहे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बना और इस संविधान को टंकित नहीं किया गया, टाइप नहीं किया गया, हाथ से लिखा गया। हाथ से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। उन्होंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा। उनको लिखने में 6 महीना लगे और वह मूल प्रति भारत की लाइब्रेरी में आज भी हीलियम के केस में, हीलियम से भरे हुए केस में सुरक्षित है, जिसको देखा जा सकता। क्योंकि आज विधिक साक्षरता शिविर भी है, भारतीय संविधान का जन्मदिन भी है। 71 वर्ष हो गए आज और 71 वर्ष में जो अंग्रेजों ने सोचा था, जो उनको आशंका थी, वह निर्मूल साबित हुई और आज हमारा देश इस संविधान के तले एक सशक्त और मजबूत देश के रूप में कर करके पूरी दुनिया के मानचित्र पर उभरा है। आज समस्याएं तो हर घर में हैं, लड़ाई तो हर घर में होती है। जितने भी मुकदमे हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, वो सब घरों में हैं, रिश्तेदारों में हैं। चाहे वह भूमि विवाद हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का विवाद हो, घरों में होता है। लेकिन हमारा संविधान हमारे इस पूरे इतने विशाल देश को एक सूत्र में बांध कर सकता है। यह इसकी महानता। अगर आज हमारा संविधान नहीं होता तो हम लोग शायद आज जहां नहीं बैठे। संविधान की जरूरत किसको है? केवल इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़े, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, संविधान की आवश्यकता को नहीं। जो लोग इस देश पर रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं संविधान की व्यवस्थाओं के तहत, चाहे वह कार्यपालिका में हो, चाहे विधायिका में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन हो, जब उन्हें कोई समस्या होती है तो वही संविधान की तरफ ही देखते हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट याचिका करते हैं। हमने देखा है कई प्रदेश की सरकार, जब विवाद होता है तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा, तो न्यायपालिका तय करती है कि कैसे कौन मुख्यमंत्री रहेगा। अर्थात इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिले का प्रशासनिक हेड हो, डीएम, पुलिस हेड हो, एसपी, या न्यायपालिका में जो लोग न्यायाधीश का कार्य करते हैं, जब किसी को समस्या आती है तो भारतीय संविधान और भारतीय कानून ही उनकी मदद करता है, उनकी सुरक्षा करता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश का संविधान वह ग्रंथ है, वह ताकत है जो बाइबिल, कुरान, गीता, तमाम धार्मिक ग्रंथों की सुरक्षा, मंदिरों, मस्जिदों की सुरक्षा करने का काम हमारा संविधान ही करता है। अर्थात भारतीय संविधान की पूजा हम में से प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए। पूजा का तात्पर्य
जज साहब ने भी बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच तभी पैदा होगा जब हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, चाहे वह मौलिक अधिकार हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, चाहे न्यायपालिका की व्यवस्था कैसे होती है, उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, उसमें न्यायाधीशों का सिलेक्शन कैसे होता है, उनका चयन कैसे होता है, निर्वाचन आयोग क्या है, हमारी संसद, हमारा विधानमंडल, इन सब का गठन कैसे होता है, इन सारी चीजों का ज्ञान हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होना जरूरी है। इसलिए इस संविधान दिवस पर आज हम सभी लोगों को यह प्रतिज्ञा करनी है कि हम लोग अपने घरों में भारतीय संविधान को अवश्य रखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को उसका अध्ययन कराएंगे, तब जाकर के हमें सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय मिल पाएगा। और चूंकि आप लोग लॉ के विद्यार्थी हैं, विधि के विद्यार्थी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के सामने इस देश की सुरक्षा, इस देश के कानून की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा, संविधान की जानकारी करने का दायित्व और भी बढ़ जाता है। और आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पत्र इसी का होता है। और आने वाले समय में जब भी आप कहीं भी खड़े होंगे तब भारतीय संविधान को आप अगर अच्छे से नहीं जानते हैं तो आपको खुद महसूस होगा। अभी देखिए जज साहब ने कितनी बारीकी से आर्टिकल वाइज आपको बहुत विस्तार से बताया, कितना अच्छा लग रहा था। आपको पढ़ाई छोड़े काफी समय हो गए, लेकिन आपको सब याद है। जब आपने शुरू किया तो एक एक आर्टिकल, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है, ऐसे ही आप सबको याद होना चाहिए। तभी संविधान दिवस की सार्थकता होगी। और आदरणीय नायब तहसीलदार जी का जो है, मैं पुनः एक बार यहाँ पर कार्यक्रम लगाऊंगा, अलग स्पेशल कार्यक्रम, और लॉ के विद्यार्थियों के लिए आपकी स्पेशल क्लासेस चलेगी। और जज साहब से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी सर आपके पास समय हो, ये तो कार्यक्रम है, आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए कभी 1 घंटे का 40-45 मिनट की क्लास अगर आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। आप कभी समय देंगे, हम लोग आपके पास निवेदन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं आप सभी मंचासीन अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप लोग इसी तरह से आगे भी अपना महत्वपूर्ण समय हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को देते रहेंगे, जिससे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होगा, उनका ज्ञानार्जन होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।